नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई एम श्योर आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। आपको मेरी आवाज अच्छे सुनाई पड़ रही है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी प्रॉपर्ली। ओके, quickly let me know so that we begin. As soon as you let me know in the comment section, we'll begin. Okay, in the meanwhile, there are a number of questions, number of people who have joined us recently. I want to welcome them. Rajkushore Dash ji, welcome. Dheeraj Kumara, Midu Thuri, welcome. Harinder Singh ji, welcome. Shubham Hiremat, welcome. Okay. Also, there are a number of other members. Ritesh Singh ji, Sharu 1234, welcome. And Sanjay Sarmukh ji, welcome. There's so many of them who have joined today. Dada Rao Haral, MD0049. I beg your pardon if I pronounce your name wrongly. I apologize. I'll re-pronounce it once again. Dada Rao Haral ji. Okay, so we'll begin. Firstly, we'll understand the निफ्टी 50 चार्ट, जो कि मैंने अभी वीकली एनालिसिस में ऑलरेडी पोस्ट करके आपको सारी चीजें समझाई हैं। बट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आई जस्ट रिपीट व्हाट आई सेड इन माय वीडियो कि जो आपको मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, ये मूवमेंट आपको अच्छा खासा बुलिश दिखाई पड़ रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड कि इसी प्रकार का मूवमेंट आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू निफ्टी बैंक, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं कि अच्छा, विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। पहले तो आप लोग को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। अभी भी काफी सारी विशेष आ रही हैं, सो आई वांट टू थैंक यू ऑल अगेन फॉर वेरी हैप्पी दिवाली। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने कल अच्छी खरीदारी करी होगी, अच्छे से बाइंग करी होगी, अच्छे से अपना इन्वेस्टमेंट का बिगिनिंग किया होगा। अगर आपकी पहली मुहूर्त ट्रेडिंग थी तो आई एम होपफुल कि आपने अच्छा सा एक स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत की होगी। एंड आई ब्लेस यू एंड आई प्रे फ्रॉम गॉड कि योर पोर्टफोलियो शाइन्स ऑलवेज एंड ऑलवेज as bright as gold, as as good as gold. Okay. सो निफ्टी बैंक में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है विद दी वेरी वेरी क्लियर ब्रेकआउट लेवल्स अबाउट 25,000। 25,000 के ऊपर तो निफ्टी बैंक में जो शानदार ब्रेकआउट है वो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। सो ये है वीकली चार्ट। अभी मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूं, तो डेली चार्ट में भी आपको क्लियर कट दिखाई पड़ सकता है कि डेली चार्ट में देयर इज सम कंसोलिडेशन अवेलेबल, कंसोलिडेशन विजिबल, जो कि आपको निफ्टी 50 के चार्ट में भी मैंने आज आपको वीकली व्यू में एक्सप्लेन किया था। आई एम श्योर आपने वीकली व्यू वाला मेरा वीडियो देखा होगा, क्योंकि वीकली व्यू का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। मैं आपको ऑडिबल हूं कि नहीं? ओके, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। थैंक यू, थैंक यू। I'll come to the questions. Please just quickly let me know that I'm audible or not, so that I quickly start once again. Okay, yes, that means I'm audible. Yes, I'm audible. Okay, okay. Just a second, guys. Huh? Just a second. Just a second. Okay, so there's some technical glitch at my side, but nevertheless, I won't mind that. मेरी तरफ से कमेंट आना बंद हो गए थे थोड़े से, बट अभी आ रहे हैं। दे आर कमिंग नाउ। सो अगेन दे आर कमिंग। सो फर्स्टली आई विल टेक द क्वेश्चन ऑफ रिलायंस फर्स्ट, क्योंकि रिलायंस में आज एक नई न्यूज आई है कि वो अर्बन लैडर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अर्बन लैडर में बाइंग हुई है, तो अर्बन लैडर के चलते रिलायंस में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो रिलायंस का एक नया एक्विजिशन है। रिलायंस एक नए फोरे में एंटर कर रहा है। तो मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया हुआ है कि रिलायंस इज अ ग्रेट स्टॉक एंड यू मस्ट एक्यूमुलेट दिस स्टॉक ऑन ईच डिप। ये बात मैंने आपको जब रिलायंस 1850 पे था तो भी मैं बोली थी। रिलायंस जब 2000 पे था तब भी मैंने बोला था। मैंने आपको 2000 पे पहली बाइंग बोली थी, और उसके बाद से मैंने आपको कहा था कि हर एक ड्रॉप में आप इसको खरीदें। तो आई एम श्योर आप लोगों ने इसमें हर एक ड्रॉप में कुछ ना कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट की होगी।
ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, एक राहुल रंजन जी का क्वेश्चन आया, थैंक यू फॉर सुपर चार्ट। उन्होंने पूछा है कि सर बॉट अडानी ग्रीन 98 एट 9500 शेयर्स, होल्ड और सेल। तो राहुल रंजन जी, फर्स्टली मैं आपके सामने अडानी ग्रीन का चार्ट खोलता हूं। अडानी ग्रीन का मैंने वीडियो, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आप लोग सर्च करिएगा, मैंने अडानी ग्रीन और अडानी गैस का वीडियो एक ही दिन बनाया था, इन द मंथ ऑफ, इन द मंथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020। और मैंने ये बोला था ये दोनों स्टॉक बहुत जबरदस्त चलेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को बिल्कुल अलाइन कर दिया इन्होंने। अब ये देखिए दोस्तों, दिस इज डेली चार्ट, एंड 2020 में ये स्टॉक 250 रुपए के आसपास चल रहा था। कैन यू बीट इट? अडानी ग्रीन वॉज ट्रेडिंग एट 250 रुपीज। यहां पर आप मेरा चार्ट देख पा रहे हैं? आई होप आई एम, अब मैं वीकली चार्ट लगाता हूं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, मैंने लगाई वीकली कैंडल। अब आप देखो, वीकली चार्ट में मैंने ये वीडियो बनाया था जनवरी में, जब वो ट्रेड कर रहा था 250 रुपीज के आसपास, और तब से उसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या मतलब एग्जैक्टली चार गुना ऑलरेडी अपनी पोजीशन को कर दिया है। ऐसे में मेरे हिसाब से अडानी ग्रीन और अडानी गैस ये वो स्टॉक है जिसमें कि आपको क्लियर कट बने रहना है। यू डोंट नीड टू एग्जिट देम। उसके दो बड़े रीजन ये हैं कि अडानी ग्रीन और अडानी गैस, दे आर जस्ट वर्किंग इन सिंक विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। और जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ अलाइन होकर काम करती है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलाइन होने के लिए आपको अंबानी और अडानी तो होना पड़ेगा। सो एटलीस्ट वो तो हो नहीं सकते, तो कम से कम उनके स्टॉक तो खरीद सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू एक क्वेश्चन काफी बार पूछ रहे हैं विजय भोजाने जी, एडीएफ फूड्स। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन एडीएफ फूड्स। पहली चीज तो ये है कि एडीएफ फूड्स एक अच्छा स्टॉक है, और एडीएफ फूड्स में कुछ इतना फंडामेंटली गलत नहीं है। तो उसी के चलते आप देख सकते हैं ये स्टॉक मार्च से अभी तक जबरदस्त बुलिश रैली में चल रहा है, और अभी ऑलमोस्ट 500 के हाई पे लगा हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, इट इज गोइंग टू कीप रनिंग द सेम वे एज इट इज रनिंग राइट नाउ। मेरा मानना ये है, अगर आप इन्वेस्टेड है, प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड, नो नीड टू एग्जिट एट ऑल। ओके, आफ्ताब आलम जी का क्वेश्चन है मुथूट का बाइंग प्राइस। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन मुथूट फाइनेंस। ओके, इफ आई टॉक अबाउट मुथूट फाइनेंस, यू कैन वेरी वेल सी मुथूट फाइनेंस में अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब आई पर्सनली बिलीव कि मुथूट फाइनेंस का ऑलरेडी जितना एक्शन था वो एक्शन हो चुका है। मुथूट फाइनेंस ने अपनी जो जबरदस्त रैली है, जब गोल्ड अपने चरम सीमा पर था, जब गोल्ड वाज एट इट्स क्लाइमैक्स ऑफ ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज, तो वहां पर जाकर के गोल्ड ने रिट्रेसमेंट दिखा दिया है। तो मेरा मानना यह है कि मुथूट फाइनेंस के भी हे डे अभी, मतलब इन अ शॉर्ट टर्म, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट इन शॉर्ट टर्म ओनली, शॉर्ट टर्म में मेरे समझ से उसका हे डे इज ओवर नाउ। अभी वो कंसोलिडेट करेगा इसी रेंज में, 1000 से 1250। सो इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, प्लीज एक्यूमुलेट विद दैट माइंड फ्रेम कि आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने आज लिया और कल बम्पर भागने लगेगा, आई थिंक इट्स नॉट अ राइट अप्रोच। मैनक दत्ता जी का सुपर चैट आया, थैंक यू सो मच। निफ्टी 19 नवंबर 12,950 से होल्ड करूं क्या, कल एग्जिट कर लूं, बिकॉज थोड़ा लॉस में हूं। देखते हैं पहले चल क्या रहा है। आपने प्राइस नहीं बताया किस प्राइस पे लिया था। लेट मी सी, 12,950। देखो ये है आपका 19 नवंबर, ओके, 12,950 सी ये है, ये चल रहा है। एक सेकेंड, आई हैव टू पुट 1 आवर कैंडल, लेट्स सी क्या चल रहा है। ओके, सो एज यू कैन सी अभी ये इसमें चल रहा है, कार्रवाई थोड़ा सा ड्रॉप में है। आपने प्राइस नहीं लिखा, इससे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा मानना यह है कि निफ्टी का चार्ट देखते हैं स्ट्रेट अवे, निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में 12,800 ऑलरेडी आ गया है, और मंडे के दिन, अगर मंडे मतलब कल तो मार्केट क्लोज है, ट्यूसडे के दिन अगर इसमें जबरदस्त 100 पॉइंट्स का मूव भी आया, तो आपके पैसे निकल जाएंगे, आपको सेफ एग्जिट मिल जाएगी। और मैनक दत्ता जी, आपको एक हम्बल एडवाइस ये है, जब कभी भी आपको लगे कि मार्केट में लॉन्ग वीकेंड है, कृपया करके अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना नहीं है, चाहे जितना भी फेवरेबल ट्रेड हो।
आपको चाहे जितना भी लग रहा हो मार्केट ऊपर जाएगी, कभी भी एज अ मैटर ऑफ लेसन इसको ले लीजिए कि कभी भी होल्ड करके मत रखिएगा। ऑप्शन बाय, ऑप्शन बाय, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शन सेल, ऑप्शन बाय, क्योंकि आपका टाइम डिके रेगुलरली हो रहा है और आप देख सकते हैं इस टाइम डिके का नुकसान आपको हो सकता है। वैसे मार्केट अगर ट्यूसडे को 100 पॉइंट भी ऊपर खुलती है, आपको अच्छा एग्जिट मिल जाएगा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सीडीएसएल, मैंने कल ही कवर किया था नीरज यादव जी, आई कवर्ड रिसेंटली ओनली। अभिषेक मट्टू जी इंडिया बुल्स मैंने अभी कल ही कवर किया है, सो आई यू कैन वॉच दैट एनालिसिस। व्यू ऑन केमिकल सेक्टर फॉर नेक्स्ट 10 years, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। थोड़ा सा मुझे विलन विलन जी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज व्यू ऑन केमिकल सेक्टर फॉर नेक्स्ट 10 years। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश एज फार एज केमिकल सेक्टर इज कंसर्न। और जो एंटी चाइना सेंटिमेंट बना हुआ है, जितना ज्यादा एंटी चाइना सेंटिमेंट बनेगा उतना ज्यादा केमिकल सेक्टर उछलेगा, अपना केमिकल सेक्टर बनेगा, आगे बढ़ेगा। तो इट्स जस्ट हाउ मच एंटी चाइना सेंटिमेंट कैरीज ऑन, द मोर वी आर बेनिफिटेड। कोल इंडिया MD0049, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन कोल इंडिया। ओके, कोल इंडिया के चार्ट पे अगर आप देखो तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ता है कि कोल इंडिया के चार्ट में रन अप शुरू हुआ है। और मैंने कोल इंडिया को एज अ स्विंग ट्रेड रिकमेंड किया था ना कुछ में, आई थिंक कोल इंडिया वाज रिकमेंड, कोल इंडिया और ओएनजीसी भी, तो ओएनजीसी भी तो रिकमेंड किया था। तो देखो कोल इंडिया में आपको अच्छा खासा अप मूव दिखाई पड़ रहा है। मेरा मानना ये है अभी अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, यू कैन कंटिन्यू, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। मेरे हिसाब से इसमें स्लो एंड बाय, एक से मुझे थोड़ा सा और देखने दो, उसको मुझे वीकली चार्ट ही देखने दो। तो एज ऑन वीकली चार्ट यू कैन सी बहुत ही जबरदस्त बुलिश मोमेंटम में है। मेरे हिसाब से 140 के लेवल आपको दिखाई पड़ेंगे, सो रिमेन इन्वेस्टेड। Okay, no option 100. Sir, when will your company become SEBI registered? My family and relatives want to follow only SEBI registered advisors. आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सेबी रजिस्ट्रेशन का हमारा प्रोसेस हो गया है, उसमें सिर्फ एक ड्यूरेशन है, जितने ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि इतने दिन आपको काम किया होना चाहिए, तो दैट ड्यूरेशन वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ दैट ड्यूरेशन, और वन और टू नॉर्म्स सिर्फ उसको ही हम लोग वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ। रेस्ट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम कमिंग इन सेबी रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड होने में कोई और प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नाउ कमिंग ऑन टू सेबी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड में फर्क क्या है। सेबी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड में फर्क सिर्फ ब्रांड का है। once an organization is SEBI registered, you get a better brand। बाकी काम करने वाले सेम ही होते हैं, एनालिसिस सेम ही होती है, सेम डिस्क्लेमर वो भी लिखते हैं। बट यस यू आर राइट, सेबी रजिस्ट्रेशन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एज ऑफ नाउ। बट यस, वंस वी बिकम सेबी रजिस्टर्ड we will be, we will be unstoppable। so it is just SEBI registration which is stopping us, and जिसकी वजह से हम थोड़ा सा we are a bit slow, and once we get SEBI registered we will be extremely aggressive। okay, now okay, new member Bhupendra Singh ji, welcome। LIC हाउसिंग एंड जुबिलेंट फायरवर्क्स, फूड वुड वर्क्स, सॉरी यार फायरवर्क्स से मैं निकल रहा है, फायरवर्क्स निकल जाता है मुंह से, दीपावली का सीजन चल रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन LIC हाउसिंग फर्स्ट। LIC हाउसिंग फाइनेंस मैंने अभी रिसेंटली कवर किया था, इसलिए मैं उसको कवर करना नहीं चाह रहा था। और देख सकते हैं आप LIC हाउसिंग फाइनेंस इज रिसेंटली इन ओके पोजीशन एज वेल। थोड़ा सा भी ऊपर जाकर के यहाँ से कंसोलिडेट हो रहा है। मैंने इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया हुआ था। मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो इट विल अगेन गो टू 300 320 लेवल्स, आप चाहें तो उससे एग्जिट मार सकते हैं। डेक्सॉन मैंने कल ही कवर किया था, आई टोल्ड यू टू एंटर इनटू डेक्सॉन यस्टरडे ओनली। मैं एक बार जुबिलेंट फुटवर्क देख लेता हूं क्या चल रहा है। ओके, एज यू कैन वेरी वेल सी जुबिलेंट फूडवर्क्स में अभी आई थिंक दिस इज जुबिलेंट फूडवर्क्स ओनली। यार ये कुछ और ही खुल गया, जुबिलेंट फूड ये भाई, मुझे लगा यार ये तो जुबिलेंट फूडवर्क्स तो ऑल टाइम हाई चल रहा है। सो यू कैन वेरी वेल सी जुबिलेंट फूड में अभी ब्रेकआउट आया है। दिस अगेन इट हैज ब्रोकन आउट एट 2450 और यहाँ से ब्रेकआउट आया है। मेरे हिसाब से इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, एक बार मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ, then things will be more clear to you। and what a chart, what a wonderful chart this is। so you can see कि स्टेलर रैली चल रही है जुबिलेंट फूडवर्क्स की, और अभी उसमें एक सॉलिड ब्रेकआउट हुआ है विद दिस इमेंस बुलिश कैंडल। मेरे हिसाब से दिस बुलिश मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू।
और जुबिलेंट फूड वर्क्स में आपको बहुत जल्दी 2600 2650 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं इफ दिस बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूज। रिमेन इन्वेस्टेड। और फ्रेश लेना चाहते हो तो एटलीस्ट 2250 के ऊपर का भी वो आपको नहीं लगाना, वो डिकॉल जीटीटी ऑर्डर नहीं लगाना। जीटीटी ऑर्डर जेरोधा का एक्सक्लूसिव फीचर है। अगर आपने जेरोधा में अभी तक अकाउंट नहीं खोला, यू आर रियली मिसिंग आउट। इमीडिएटली ओपन द अकाउंट, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, हनीवेल का व्यू काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास हनीवेल के। एक बार हनीवेल को देखते हैं क्या है। हनीवेल, व्हाट्स गोइंग ऑन इन हनीवेल। ओके, हनीवेल ऑटोमेशन इज राइट देयर। और हनीवेल ऑटोमेशन में आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मामला कंसोलिडेटेड होकर दिख रहा है। अगर मैं डेली कैंडल लगाऊं तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद प्रेजेंट द स्टॉक इज ट्रेडिंग सब 30,000 लेवल्स। और यहां पर आप चाहें तो अपनी एक सॉलिड पोजीशन बना सकते हैं। there is no there is no point why you should not be making a position here। आपको definitely point position बनानी चाहिए। my submission to you। so if you have not bought Honeywell और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, मेरी समझ से बहुत सही लेवल पे अवेलेबल है। यू मस्ट एटलीस्ट बाय वन शेयर हियर राइट नाउ। प्रिंसी के, व्हाट इज स्मॉल केस एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन इट। देखिए प्रिंसी के जी, स्मॉल केस एक बिजनेस मॉडल है जिसमें कि आप एक केस बनाते हैं, बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट का एक खाका तैयार करते हैं जिसमें कि आप कुछ स्टॉक का एक ग्रुप बनाते हैं। यू ग्रुप सम स्टॉक एंड आप उसका स्मॉल केस में जब भी आप 10,000 रुपए लगाते हैं तो उसी रेशियो में वो स्टॉक्स परचेज हो जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं समहाउ स्मॉल केस को ज्यादा पसंद क्यों करता हूं, क्योंकि मैं खुद पर्सनली स्मॉल केस यूज नहीं करता हूं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। स्मॉल केस में प्रॉब्लम इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो स्मॉल केस में स्टॉक्स खरीदे हैं उनको आप डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं। यू कैन बाय देम डायरेक्टली आल्सो इन योर पोर्टफोलियो। व्हाई पे स्मॉल केस एन एडिशनल कमीशन। स्मॉल केस को आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं जबरदस्ती, जब आप जेरोधा में खुद ही ऑर्डर बाय करके उसको खरीद सकते हैं। तो पर्सनली मैं स्मॉल केस यूज नहीं करता हूं, इसीलिए मतलब मैं रिकमेंड भी थोड़ा कम ही करता हूं। आई डू नॉट यूज स्मॉल केस, आई बाय स्टॉक स्ट्रेट अवे और मेरा पोर्टफोलियो ही मेरा स्मॉल केस है। ओके, MD0049 कोल इंडिया इन्फी एंड अदर हाई डिविडेंड स्टॉक एंड CMP। ओके, एक बार मुझे इन्फोसिस देखने दो। इन्फी, देखिए इन्फी अगर आप देखेंगे तो इन्फी इसमें कंसोलिडेट कर रहा है और मेरा ऐसा मानना यह है कि इस समय थोड़ा सा प्रेशर में रह सकते हैं IT स्टॉक्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको अगर इसका वॉल्यूम दिखाऊंगा तब आपको सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको देखेंगे, आपको खुद मजा आ जाएगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आप अभी देखें तो इन्फोसिस में ऑलरेडी यहां पर कोई हेवी सेलिंग होकर के कोई ऑलरेडी पोजीशन को काट के जा चुका है। दैट इज ऑन 14th ऑफ अक्टूबर, 14 अक्टूबर को जब इसने लाइफ टाइम हाई बनाया। आप देखो, आपको दिख रहा है लाइफ टाइम हाई बना हुआ है। लाइफ टाइम हाई वाले दिन किसी ने जबरदस्त वॉल्यूम में इससे एग्जिट ऑलरेडी मार दी है। अब क्या हो रहा है, अब उसमें ऑलरेडी यहां पर करेक्शन होकर के 1060 पे स्टॉक आया। अब वही माइनर कंसोलिडेशन, खरीदारी, थोड़ा बिकवाली कंसोलिडेशन चल रहा है। इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, मेरा मानना यह है आपका जीटीटी ऑर्डर 1100 रुपए के नीचे होना चाहिए। 1180 1065 टू बी प्रिसाइज। 1080 1065 के प्राइस पे आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे ही वो गिरेगा आपका बाय हो जाएगा। मेरा मानना ये गिरेगा जल्दी ही। ओके, बाकी कोल इंडिया इज अ गुड स्टॉक मेरे हिसाब से। अगर आप लेना चाहते हैं तो 140 के लेवल्स के लिए इसको आप ले सकते हैं। और हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक में दो स्टॉक और हैं, MD0049 जी। वन इज HUL एंड द अदर वन इज TCS। तो इनको डिप्स पे खरीदने की ही रिकमेंडेशन है मेरी। ओके, TCS देखना चाहते हो, देखो TCS देख सकते हैं। TCS you can see TCS right there right now। तो आप देख सकते हैं TCS में भी इस समय करेक्शन चल रहा है। मेरा मानना यह है अगर आप लेना चाहते हैं 2600 2620 के आसपास आप एक जीटीटी और लगा सकते हैं, वहां पर बाय हो जाएगा। तो TCS इज अ ग्रेट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। मनस्वी PG का सुपर चैट आया, थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट। रिलायंस नवंबर 2100 CA36 होल्ड और सेल। अच्छा, एक बार देख लेते हैं रिलायंस 2100 C में चल क्या रहा है। ओ 36 पे लिया है।
एक सेकेंड, एक सेकेंड, 36 पे लिया है ना, तो मंडे को आपको एक अच्छा एग्जिट मिल जाएगा मनस्वी जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे थोड़ा सा आपने वैसे ट्रेड उतना कोई खास खराब नहीं है, बट यू शुड हैव एग्जिटेड इट वेल इन टाइम। अब देखो इसमें आपने लॉन्ग वीकेंड में इसको होल्ड कर लिया, ये सबसे खराब चीज करी है आपने। आपको लॉन्ग वीकेंड में इसको होल्ड नहीं करना चाहिए था। अभी मेरे हिसाब से मंडे को थोड़ा उछाल आएगा, उसमें आप टाइम से निकल जाइएगा इससे। प्लीज डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिटिंग द स्टॉक टाइमली, है ना, इसमें थोड़ा मामला गड़बड़ हो सकता है। टेक्निकल हिंदी सर, आपके फेवरेट इंडिकेटर कौन से हैं फॉर इंट्राडे? मेरा फेवरेट इंडिकेटर फॉर इंट्राडे इज वॉल्यूम। मेरा फेवरेट इंडिकेटर वॉल्यूम है। और मैं मूविंग एवरेजेस देखता हूं, मैं मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट देखता हूं। मेरा कोई फेवरेट इंडिकेटर नहीं है। फेवरेट इंडिकेटर में सिर्फ वॉल्यूम है, जो कि मेरी फेवरेट बाइंग और सेलिंग पोजीशन को दिखाती है। प्लस इसके अलावा मुझे पिवट पॉइंट पसंद है, और मुझे मूविंग एवरेजेस पसंद है, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टू बी स्पेसिफिक। और उसमें भी मुझे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर मैं 1 मिनट का कैंडल लगा रखा हूं तो मुझे 1 मिनट में जो 1 मिनट का 20 मिनट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, वो पसंद है। अदरवाइज मुझे आई प्ले विद वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम के साथ खेलता हूं। देवाशीष जेना जी, थैंक यू सुपर चैट। सर सीक्वेंट साइंटिफिक फ्यूचर प्लीज। सीक्वेंट साइंटिफिक एक बार देखने दो मुझे चल क्या रहा है। ओके सीक्वेंट, अब आप देखिए सीक्वेंट, वाओ। अब देखो इसमें आपको क्लियर कट क्या दिखाई पड़ रहा है, स्टॉक इज मूविंग अप। ये देखिए आप, स्टॉक मूव कर रहा है, लेकिन उसके वॉल्यूम्स गिर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब उसमें कोई खास तगड़ा बायर है नहीं, काफी रेजिस्टेंस जोन पे है। अगर आपने इसमें पोजीशन बना रखी है तो टाइमली एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 155 लेवल्स। और मुझे कोई खास ये ट्रेड अच्छा लग नहीं रहा है, टाइम से एग्जिट कर जाने में ही फायदा है। प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक राइट नाउ। ऑल्दो इसमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है, लेकिन वॉल्यूम में कोई खास तेजी नजर नहीं आ रही है। तो वॉल्यूम मतलब कोई खास बायर इसमें एंटर हुआ नहीं है। आई फाइंड नो रीजन व्हाई यू शुड बाय दिस स्टॉक। ओके, एक क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेड लग रहा है। वाई कॉल, अच्छा दीपक चौरसिया जी, थैंक यू फॉर सुपर चैट। वाई कॉल प्राइस गेट ड्रॉप इवन शेयर प्राइस इज अप? इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम डिके। देखिए कॉल प्राइस क्या है, कॉल ऑप्शन बेसिकली एक एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि टाइम वैल्यू भी है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, आइसक्रीम की तरीके है, वैसे वैसे आइसक्रीम गल रही है। अब आइसक्रीम गल रही है तो आज नहीं तो कल आइसक्रीम तो गलनी गलनी है, तो वो कल नहीं होकर के महीने के एंड में पूरी की पूरी आइसक्रीम खत्म हो जानी है। तो इसलिए कॉल प्राइस चाहे जितना भी हो, वो हर मिनट हर दिन क्या, हर मिनट डिके हो रहा है। तो इसलिए इवन इफ द स्टॉक प्राइस विल गो अप, द कॉल प्राइस विल गो डाउन। Amin, which companies to invest who are into business of installing electric car recharge station? I feel there is a lot of potential there. आमिर जी क्वेश्चन बहुत धांसू है, क्वेश्चन बहुत धांसू है, लेकिन आपको बताने में मुझे ये थोड़ा सा दुख हो रहा है कि इंडिया में इलेक्ट्रिकल कार रिचार्ज स्टेशन बनी सिर्फ एक कंपनी है जिसमें थोड़ा सा पोटेंशियल है, और वो है टाटा पावर। लेकिन टाटा पावर के जो चैलेंजेस हैं वो अपने में यूनिक हैं। इसलिए आप देखेंगे टाटा पावर बहुत ही स्ट्रगल कर करके ऊपर जाता है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट उसने अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर लिया था, और उसके बाद फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ रहा है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर में बेट करना चाह रहे हैं, द ओनली कंपनी वेयर यू कैन बेट इज टाटा पावर्स। और बाकी लोग अमर राजा बैटरी को भी बोलते हैं, एंड अमर राजा बैटरी इज ऑल्सो अ रीजनेबली गुड कंपनी। एक साइड से मुझे ज्यादा बेहतर लगती है अमर राजा, और आप देख सकते हैं अमर राजा इज ऑन फायर। कैन यू सी दिस? तो अमीन जी आपके मैंने दोनों क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं। 2 क्वेश्चंस, टाटा पावर फॉर रिचार्ज स्टेशन, बैटरी सेगमेंट में अमर राजा बैटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीकांत के जी का, थैंक यू फॉर सुपर चैट। सर इप्का लैब व्यू सोल्ड निफ्टी 26। अच्छा एक सेकंड पहले इप्का लैब देखते हैं क्या चल रहा है। इप्का लैब, ओके राइट देयर आपके सामने है। इप्का लैब में क्या चल रहा है थोड़ा देखते हैं। इप्का लैब में भी कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर इप्का लैब में आपको फ्रेश पोजीशन बनानी, अगर इन केस इफ यू वांट टू मेक फ्रेश पोजीशन, मेरा मानना यह है इसको 2200 के ऊपर ही खरीदिएगा अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो। वैसे इसमें कोई खास गिरावट अभी नहीं आने वाली है, लेना चाहते हैं ले भी सकते हैं। 22 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा।
नवंबर 26 नवंबर 13 1100 C at 25 इन माइनर लॉस करेंटली होल्ड और एग्जिट, इमीडिएटली एग्जिट कर जाइएगा इसको, इमीडिएटली एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि मामला बहुत गड़बड़ हो रखा है और मार्केट इतनी बुलिश है नहीं जितना कि आप लोग को लग रहा है। ठीक है, तो उसको टाइमली एग्जिट कर जाइएगा क्योंकि आपने बहुत ही एग्रेसिव कॉल ऑप्शन ले रखा है। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट ब्रोकर फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, यक्ष जी का क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इन केस इफ यू आर हैविंग जेरोधा इट इज एडिक्वेट, इन केस इफ यू आर नॉट हैविंग जेरोधा, अगर आपके पास जेरोधा नहीं है देन यू मस्ट गो फॉर एलिस ब्लू, क्योंकि एलिस ब्लू में आपको अच्छा मार्जिन मिलता है, और मार्जिन में ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में आपका मार्जिन का काम बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं। तो यू कैन गो हेड विद यू नो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एलिस ब्लू, और जेरोधा इज ऑल्सो एडिक्वेट, जेरोधा और एलिस ब्लू दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अब स्टॉक इज जनरली गुड फॉर बिगिनर्स जिनको छोटे छोटे ट्रेड करके छोटे छोटे एक्यूमुलेशन करना है, क्योंकि उसमें भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन केस इफ यू आर अ बिगिनर देन यू कैन कंसिडर यू नो देन यू कैन कंसिडर अप स्टॉक ऑल्सो, अदरवाइज जेरोधा इज ऑल टाइम गुड, और बाकी एलिस ब्लू भी ठीक ही है। ओके, विद्या डी जी का क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर सुपर चैट। सर व्हाई डोंट यू स्टार्ट वेबिनार्स ऑन योर वेबसाइट एंड क्रिएट ट्रेनिंग बैचेस, इट विल बी ग्रेट टू लर्न अंडर योर मेंटरशिप। विद्या जी, योर पॉइंट इज वेरी वैलिड, और मैं सोच रहा हूँ क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपकी तरीके कि सर हमको एक 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 यू नो सिस्टमैटिक पढ़ाई कराइए। तो सिस्टमैटिक पढ़ाई के लिए ऑफ कोर्स आपका पॉइंट सही है कि एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग इवेंट होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, और आपको कुछ लाइव ट्रेडिंग करानी चाहिए। तो उसकी मैं शुरुआत जल्दी ही करने वाला हूँ, हो सकता है आई एम प्लानिंग कि न्यू ईयर से आपको इसकी खुशखबरी मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर सुपर चैट, एंड यू नो इट इज नॉट ओनली अ क्वेश्चन, लेट मी टेल यू इट्स अ ग्रेट ओपिनियन आल्सो। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, है ना, डू आई विल probably you will be the first one whom I will be telling you. Thank you so much Vidya ji. ओके, काफी सारे क्वेश्चन और भी चल रहे हैं। सर योर थॉट्स ऑन हडको अनिंजा, लेट्स थैंक यू अनिंजा जी। क्या चल रहा है हडको में, देखते हैं हडको में चल क्या रहा है। हडको एक रीजनेबली गुड स्टॉक होता था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इतनी ज्यादा हालत खराब, देख सकते हैं आप, मतलब वो थोड़ा सा उठता है उसको पीट देती जनता। अभी फिर वो अपने 32 33 के रेजिस्टेंस जोन में आ गया। अगर आपने हडको में इन्वेस्ट किया हुआ है तो कृपया करके उससे निकल करके ना पैसे को हाथ में करें तो ही फायदा है। मेरी रिकमेंडेशन हडको में बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्टेड रहें। ओके, तलविंदर कौर जी, थैंक यू। बजाज होल्डिंग होल्ड और बुक प्रॉफिट, आई बॉट एट 2400। एक सेकंड, बजाज होल्डिंग में चल क्या रहा था देखो तो। ओके, बजाज होल्डिंग, ओके, बजाज होल्डिंग प्रेजेंटली आपने 2400 पे लिया है, अच्छे खासे प्राइस में है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई डोंट नो तलविंदर जी आपका क्या आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरा मानना यह है बजाज होल्डिंग को आप निवेशित रहिए। ये स्टॉक 3000 रुपए जाने की पोटेंशियल रखता है, और आपने 2400 पे लिया है, और अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया है, सपोज 50 क्वांटिटी में ले लिया है या फिर 100 क्वांटिटी में ले लिया है, तो 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जस्ट अभी ऊपर हुआ है, मतलब उसकी अब जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। आप मेरी बात समझ रहे हैं तलेंदर जी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी अभी तो उसने माहौल बनाया है, अभी तो माहौल बनाते ही आप एग्जिट कर जा रहे हो। इसमें आप निवेशित रहिए, 3000 रुपए देके जाएगा, और आप मेरे को बाद में थैंक यू बोलना अगली बार फिर से सुपर चैट में, ये भी 3000 रुपए जाता था। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू अदर क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, इस पे भी काफी आ रहे हैं। ऑप्शन पर एक वीडियो फॉर बिजनेस, आलोक देसाई जी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जाके देखिए तो प्लीज। वीआईपी एंड डाबर, एक बार वीआईपी और डाबर में देख लेते हैं क्या चल रहा है। काफी सारे क्वेश्चन वीआईपी डाबर में आ रहे हैं, एक सेकेंड रुको, लेट्स सी वीआईपी, अब वीआईपी इंडस्ट्रीज। ओके, थैंक यू विकास राव जी फॉर द सुपर चैट, थैंक यू विकास जी। वीआईपी इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हैं, वीआईपी ने देखो भाई ऐसा है, मेरे बहुत ही हम्बल से टारगेट्स होते हैं फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, जो कि होते हैं मेरे 5 से 8%,
और वीआईपी ने उसको अचीव कर लिया है 300 रुपए, 320 रुपए, ऑलमोस्ट 320 रुपए टच करके। तो मेरा टारगेट थे 280 रुपए पे कि वो 300, 305 जाएगा और वो उसने अचीव कर लिया है। मेरे हिसाब से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करें, ये आपको गिर गिरा करके फिर से 280 के आसपास मिलेगा। पेशेंस रखेंगे तो मिलेगा, और नहीं पेशेंस रखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक पड़े हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, डाबर देख लेते हैं। यस, डाबर डाबर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि डाबर के भी काफी सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। लेट मी सी व्हाट्स गोइंग इन डाबर। देखो, डाबर एक तो जबरदस्त स्टॉक है ना। मतलब डाबर का कोई सानी नहीं है, आप देख सकते हैं। मतलब अभी उसमें गिरावट हुई थी मार्च में, पूरा कवर कर गया। इट हैज कवर्ड कंप्लीट फॉल, और अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है द सेम प्राइस रेंज ऑफ 500। लेकिन मैं आपको इसको रिकमेंड करूंगा बाइंग एट 480 ओनली। अगर फ्रेश बाय करना है 480 पे स्टॉक फिर से आएगा, बिलीव मी आएगा। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, बैड न्यूज में आएगा, और 480 के पहले नहीं खरीदना है। मतलब अगेन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आप चाहें तो अभी भी ले सकते हैं। पॉलीमेड के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार पॉलीमेड में देखते हैं क्या चल रहा है। एचडीएफसी लाइफ वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है, व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों? एक सेकंड, पॉलीमेड, आई होप मेरी आवाज सही से आ रही है। मतलब किसी को कमेंट आए कि आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? आई डोंट नो। आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आवाज आपको अच्छे से आ रही है, सो दैट आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरी आवाज क्लियर है। ओके, पॉलीमेड में आपने लिखा है, पॉलीमेड के व्यू पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पॉलीमेड इज प्रेजेंटली कंसोलिडेटिंग। स्टॉक में ज्यादा कुछ है नहीं। प्लीज इसको अगर ट्रेड करना है तो डे ट्रेड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और 500 के लेवल्स आपको जल्दी दिखाई पड़ेंगे, तो आप 3-4-5% प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ज्यादा इससे ओवर एम्बिशियस ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आई वोंट से अभी शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए तो वैसे भी स्टॉक रिकमेंडेड नहीं है। Anand Birthareji, thank you so much for the super chat, sir. Of my holdings have been settled and I am having money in my hand. Right decision. तो आनंद जी, आपने इसमें ये नहीं बताया कि आपके पास पैसा कितना है हैंड में। अगर आपके पास पैसा इन लैक्स है, तो मेरे हिसाब से यू मस्ट ट्राई टू टेक सम गुड ऑप्शन ट्रेड्स। ऑप्शन ट्रेड मतलब ऑप्शन सेलिंग ट्रेड्स, और ऑप्शन सेलिंग ट्रेड्स में हम लोग वी मेक 5 to 8% एवरी मंथ। तो इन केस अगर आपके पास पैसे हैं, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, तो थोड़ा सा वेट करें। पेशेंस के बाद ही आपको अच्छी डील मिलेगी, एंड जिस दिन मार्केट गिरेगी उस दिन हम लोग जबरदस्त सॉलिड पुट सेल करेंगे, एंड यू कैन मेक अ रेगुलर इनकम फ्रॉम दैट ऑल्सो। अगर पैसा आपके पास हाथ में रखा हुआ है, देन यू कैन प्लान टू सेल सम गुड कॉल्स, क्योंकि अभी मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई है। यहाँ से अच्छे से कॉल सेलिंग की जा सकती है, और मार्केट खत्म, मार्केट का वैसे भी मंथ एंड आने वाला है। इट्स द राइट टाइम टू सेल कॉल्स। और अगर आप मेरे डायरेक्ट नंबर है तो ऑफ कोर्स आपको ऑप्शन के सेलिंग ट्रेड से पता चलते रहेंगे। Mitesh Yamuna ji, thank you for super chat. I want to invest for more than 5 years. Best three stocks to invest right now. The best three stocks to invest right now are: point number one is Reliance. You must invest in this stock today or tomorrow or whenever on each dip. Point number two is Larsen. You can invest in Larsen from today. Yeah, you can just put it on watch list and start to invest on each dip. The third stock to invest today and on each dip is HUL. HUL अभी रीजनेबली बहुत ही अच्छे लेवल पे है, और इसको मैंने चार्ट पे एक्सप्लेन किया है मितेश जी, आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन मोर बोनस स्टॉक इज HDFC AMC। HDFC AMC आज से आप इसको हर डिप पे एक्यूमुलेट करिए, 5 साल में आपका पैसा जबरदस्त रॉकेट करेगा। तो थैंक यू, आप मुझे बाद में बोल सकते हैं। ओके यार, क्या टाइम हो गया है? लेट मी सी व्हाट द टाइम। वो इज ऑलरेडी 35 minutes. Oh, I'll just take two more questions now. Two more questions. ओके, जीएमएम फॉडलर का एक क्वेश्चन आ रहा है। जीएमएम फॉडलर में मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, यू कैन एग्जिट इसको। उसको आप थोड़ा सा निकल सकते हैं, ऐसे टाइम से निकल करके यू कैन ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट्स। थैंक यू वेलन फॉर द सुपर चैट। मनस्वी पी, हाउ टू एग्जीक्यूट ट्रेड सक्सेसफुली, आई मोस्टली बुक लॉस। देखिए मनस्वी जी, सिंपल है
ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको पहले से। प्लानिंग मतलब क्या टारगेट्स है और क्या स्टॉप लॉस है, सिंपल। इसके अलावा तीसरी कोई प्लानिंग नहीं करनी होती। अगर टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपके डिफाइन नहीं है तो फिर आप यू आर लाइक फायरिंग अ गन विदाउट फायरिंग एवरीवेयर विदाउट एनी बुलेट, है ना। बंदूक लेने से कुछ थोड़ी नहीं होगा जब तक इसमें बुलेट नहीं है। बुलेट क्या है? टारगेट और स्टॉप लॉस। और वो पता करने के लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, और होमवर्क करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेड करें, और इसमें इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। सो यू मस्ट हैव अ लुक एट दैट वीडियो। ओके, विशाल आमरे जी, थैंक यू फॉर सुपर चैट। एक सेकेंड टेक्निकल है ये भाई, एक का डबल करना है, कैसे करें? एक का डबल करने के लिए तो क्या करेंगे आप, भगवान जाने क्या करेंगे। एक का डबल कैसे किया जा सकता है? ऐसा वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टेक्निकल हिंदी, वेरी फनी क्वेश्चन आल्सो। मेरे हिसाब से एक का डबल कैसे करोगे, आई डोंट नो। और आपने ये भी डिफाइन नहीं किया है कि एक का डबल कितने टाइम ड्यूरेशन में करना है। तो इन केस अगर आप एक का डबल करना चाहते हैं तो सेफ करना चाहते हैं तो ऑप्शन सेलिंग करें। ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो यू कैन मेक अप्रोक्सीमेटली 8% पर मंथ। तो अप्रोक्सीमेटली 72 12 8 96, तो करीब एक साल में आप सेफ डबल कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन सेलिंग करके सेफ ट्रेड लेने पड़ेंगे। तो यू कैन डबल योर इनकम, डबल योर अमाउंट इन 1 ईयर इफ यू आर अ सेफ एंड अ गुड ऑप्शन सेलर। ओके, मानक दत्ता जी, एक्सिस बैंक 460 बाय 100 एग्जिट और होल्ड। क्वेश्चन बहुत सॉलिड आ रहे हैं, मैं मतलब रुक ही नहीं पा रहा हूँ। एक सेकंड, एक्सिस बैंक में चल क्या रहा है? एक्सिस बैंक में चल क्या रहा है? अब देखो, एक्सिस बैंक इज ऑन फायर, प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड। और एक्सिस बैंक अभी कोई खास गिरने भी नहीं वाला है जैसा दिख रहा है। एक्सिस बैंक में अभी कुछ खास ट्यूसडे को पता चलेगा कि एक्सिस बैंक थोड़ा वीक हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल के लिए एक्सिस बैंक इज फुली ऑन फायर। आप देख सकते हैं ऑन चार्ट, देयर इज नो वीकनेस एट ऑल। जब वीकनेस नहीं है तो मैं कैसे कह दूंगा आप एग्जिट करो? मेरे हिसाब से अभी आप 600 रुपए पे ऑलरेडी आप यू आर एट गुड प्रॉफिट। रिमेन इन्वेस्टेड, आपको ये अच्छा प्रॉफिट देकर के जाएगा। जब कोई पहला वीकनेस दिखाई पड़े, अभी देखो इस कैंडल को, इसको वीक नहीं कह सकते हो, यू कैन नॉट कॉल दिस कैंडल टू बी वीक। हाँ, डोजी बनी है, मे भी हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन आए। जब करेक्शन कंफर्म हो तभी एग्जिट करिएगा, अभी नहीं। विजय चंद्र जी, वेलकम। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है ऑन कैम्स। कैम्स को मैंने रिकमेंड नहीं किया है सौम्यदीप मित्रा जी, मैंने आपको बताया हुआ है द ओनली स्टॉक विच यू हैव टू इन्वेस्ट इज HDFC EMC। एस्ट्रल पॉली इज अ ग्रेट स्टॉक, मैंने इसको बहुत नीचे के लेवल पे आपको खरीदा रखा है, 1000 के भी नीचे। अभी इस एस्ट्रल पॉली में चल क्या रहा देखते हैं। अब देखो एस्ट्रल पॉली में मतलब मेरे हिसाब से इसमें कोई अभी उम्मीद बाकी नहीं है। आप देख रहे हो कितना ऊपर हाई चल रहा है, उसको भी क्या खरीदूंगा मैं। और एस्ट्रल तो अभी ब्रेकआउट लेवल पे है, 1300 लेवल पे उसका ब्रेकआउट होने वाला है। अगर 1300 के ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो सीधे 1500 जाकर के लटकेगा। लेकिन अगर आप इससे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में भी कोई हर्ज नहीं है। ओके ओके, और एक क्वेश्चन मैं और देख रहा हूँ, काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग DCB बैंक एंड आयशर मोटर्स। एक बार देख लेते हैं। ITC में भी क्वेश्चन आ रहा है। ITC, एक सेकंड, ITC आयशर मोटर्स, एक सेकंड। ओके, लास्ट 3 ITC। बाकी कल भी होगी यार हमारी, कल भी हम लोग रहेंगे, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं आयशर मोटर देखता हूँ, आयशर मोटर्स। अरे कल मार्केट खुली नहीं है, कल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो, डोंट वरी। देखो भाई, आयशर मोटर्स में बहुत जबरदस्त कैंडल बनी है, जबरदस्त बुलिश भी हो गई है, लेकिन ये एक एक्सप्लोसिव मूव कहलाता है। इसको टेक्निकल्स में बोलते हैं, इसको एक एक्सप्लोसिव मूव कहा जाता है। जब एक्सप्लोसिव मूव हो जाता है तो उसमें पूरा का पूरा जो मोमेंटम है वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर इसका मोमेंटम एग्जॉस्ट होता नजर आ रहा है। जब तक कि इसमें कुछ फ्रेश बाइंग नहीं होती है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें फ्रेश इन्वेस्ट करें। थोड़ा सा रिमेन कॉशियस एंड रिमेन इन्वेस्टेड। प्रॉफिट बुक करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट को भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं।
Technical Hindi is on fire today. Thank you for super chat again. How to become an expert in option trading? Please explain how to start and how to become expert on option, call option and put option. देखिए अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना है, अगर आपके पास पैसा है, तो आई विल रिकमेंड यू टू डू ऑप्शन सेलिंग ट्रेड्स, और उसके लिए आप डायमंड मेंबरशिप अगर ले लेते हैं तो आपको 3 महीने जब मैं आपको ट्रेड्स विल कीप ट्रेडिंग टुगेदर, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑप्शन के सॉलिड सेलिंग ट्रेड्स हैं. दैट इज पॉइंट नंबर 1. नाउ कमिंग ऑन टू ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स. ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स के लिए भी मैं आपको डेली 3 ट्रेड्स हम लोग साथ में करते हैं. उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना होता है. जब स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है तब मुझे ट्रेड लेना है, जब स्पॉट प्राइस निकल गया है तो मुझे कैसे ट्रेड लेना है. तो यू कैन टेक डायमंड मेंबर अगर आप हैं तो फिर आपको एज इट इज एक्सपोजर मिल रहा होगा. तो अगर नहीं है तो यू कैन कंसीडर. विशाल आंध्रे जी, गेल इंडिया बाय 89 होल्ड और सेल. गेल इंडिया और संपत जी का क्वेश्चन है एमजीएल. गेल और एमजीएल लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ द डे. ओके, उसके बाद थैंक यू फॉर दी सुपर चैट both of them. संपत जी तो हैज बीन माय डायमंड, प्रेजेंटली इज माय डायमंड मेंबर आल्सो. संपत जी का क्वेश्चन है, अरे यार संपत है, व्हाट द फक, व्हाट वाज दैट. संपत जी क्वेश्चन वाज एमजीएल. ओके, तो एमजीएल में आपको दिखाई पड़ रहा है कि एमजीएल में थोड़ा वीकनेस दिख रही है मुझको. एमजीएल मुझे वीकनेस क्यों दिख रही है? एमजीएल मुझे ऐसा दिख रहा है, इट इज लुकिंग स्लाइटली वीकर. उसके वीकर इसलिए है क्योंकि उसके रिजल्ट्स वीक थे. बट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एमजीएल अगर 850 पे फिर से आता है, इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी. मेरे हिसाब से 850 से नीचे जब आता है 800 टू 850 इज अ ग्रेट एक्यूमुलेशन पॉइंट. एमजीएल को छोड़ना नहीं. इफ इट कम्स टू 800 850 लेवल्स. द सेकंड क्वेश्चन वाज ऑफ गेल. गेल को देख लो भाई, गेल में क्या चल रहा है. गेल में भी तेजी है और अभी कोई वीकनेस का साइन दिखाई नहीं पड़ रहा है. रिमेन इन्वेस्टेड इन गेल, और मेरे हिसाब से गेल इज गोइंग टू गिव यू सम गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन टाइम्स टू कम. मेरे हिसाब से 95 तो डेफिनेटली जाने का पूरा रुख लग रहा है, और अगर तेजी पकड़ लेता है तो 98 भी जाएगा. लेकिन गेल से ज्यादा कन्विंस मैं एमजीएल के लिए हूं. इफ यू आर हैविंग ऑप्शन ऑफ गेल वर्सेस एमजीएल, आई विल गो फॉर एमजीएल. वॉइस इज नॉट क्लियर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग? ओके, विमल ककड़िया जी का क्वेश्चन है, सर बहुत दुखी हैं हम. क्या हो गया विमल ककड़िया जी, क्यों दुखी हो यार? दीपावली का माहौल है, क्यों दुखी हो आप? ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आईटीसी का. दीपक फर्टिलाइजर भी आ रहा है दोस्तों. कल भी हम लोग मिलेंगे. आज मैं आईटीसी लास्ट ले रहा हूँ, कल हम लोग लेंगे सारे नए क्वेश्चन. विल टेक एवरी न्यू क्वेश्चन टुमारो. आईटीसी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है. आईटीसी को आप देख सकते हैं, आईटीसी थक गया. आईटीसी हैज गॉट टायर्ड. आईटीसी हैज बिकम स्पेंट. मैं आपको वीकली कैंडल दिखाता हूँ. ये देखो, आईटीसी में आपको थोड़ी तेजी दिखाई पड़ी है, लेकिन वो आईटीसी इज टायर्ड. आई थिंक आईटीसी विल डेफिनेटली टेस्ट 200 लेवल्स इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और उसके बाद वो मुश्किल है उसका रेजिस्टेंस टूट पाना. और टूट जाता तो अच्छी बात है, नहीं टूटता है तो फिर से वापस आ जाएगा 180 के आसपास. आईटीसी का तो पेशेंस टच करना ही पड़ेगा. आईटीसी तो पेशेंस को टच करेगा ही करेगा, टच करेगा, टेस्ट भी करेगा. वॉइस इज इकोइंग, व्हाई इज इट सो टुडे यार? एक्चुअली मैं अलग कमरे में आज बना रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो. अगली बार से मैं यहाँ से हट ही जाऊंगा. रिकॉर्ड इट समवेयर एल्स. रिलायंस मैंने पहले ही कवर कर दिया था. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू. आई होप यू गैदर्ड समथिंग न्यू. टुमारो अगेन वी विल मीट एट द वेरी सेम टाइम, दैट इज 9 PM. छोड़िएगा नहीं, मिलेंगे बिल्कुल 9 बजे, और सारे नए क्वेश्चन, सारे नए स्टॉक्स और बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए आपकी चार्ट एनालिसिस को और भी सॉलिड करेंगे कल. और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. बाय बाय फॉर नाउ.